नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 8 अगस्त 2025 और दिन आज हो चुका है जी शुक्रवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज आलू का क्या कुछ भाव है, क्या कुछ बाजार है, कैसी आज गिराकी चलती बनती नजर आ रही है, कितनी आज आपके आजादपुर मंडी में आलू की पहुंची है और आलू से आज क्या कुछ महत्वाकांक्षाएं हमारे आड़ती भाइयों ने, किसान भाइयों ने, व्यापारी भाइयों ने और यहाँ तक कि ग्राहकों ने लगाई हुई है। क्योंकि आप सभी को पता है कि शुक्रवार और शनिवार का जो दिन होता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ आलू के बाजारों के लिए। क्योंकि मंडी में चाहे वो कोई भी मंडी हो जो रविवार को बंद रहती है, वो आप मान के चलो 2 दिन शुक्र और शनिवार को और साथ ही सोमवार को 3 दिन जो है डबल मंडी का माहौल होता है। अच्छे ग्राहक मंडी में आते हैं, अच्छी खरीदारी करके जाते हैं। पूरे दिल्ली एनसीआर के सराउंडिंग एरिया से जो है खरीदारी होती है। लेकिन अच्छी बात यह कि लगातार गिराकी में थोड़ा सा दम बनता नजर आया है। पिछले 6-7 दिन से आलू के अंदर जो आत्मविश्वास जागा है, उस आत्मविश्वास ने हमारे किसान और व्यापारी भाइयों के मन में आत्मविश्वास जगा दिया है। जहां डर पैदा हो रहा था वहीं अब कहीं ना कहीं उम्मीदें पैदा हो रही हैं, जो कि एक अच्छी बात है। आज आजादपुर मंडी में कितनी गाड़ी पहुंची है, क्योंकि अगर अमूमन शुक्रवार और शनिवार को थोड़ी गाड़ी ज्यादा हो भी जाती है तो भी हम ये देखते हैं कि सोमवार को पिछले 6-7 दिन से हम देख रहे हैं कि सोमवार को बैलेंस कम बचता है, बिक्री अच्छी नजर आती है, रिपोर्ट सोमवार को अच्छी निकल के आती है और उसका असर आगे पड़ता है। बाकी त्योहारी सीजन है, कल जो है वो पूरे भारत वर्ष में रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। मैं भी आप सभी लोगों को एडवांस पे शुभकामनाएं देता हूँ। तो उसका भी जो है असर है, पूरा महीना त्योहारी सीजन मान सकते हैं हम, क्योंकि 15 अगस्त है, उसके बाद में फिर जन्माष्टमी है, उसके बाद में फिर आगे भी त्योहार है। मौसम कुछ इस तरह का हो जाता है, खुशनुमा मौसम हो जाता है, मौसम में हल्का सा बदलाव भी देखने को मिल रहा है। तो आज क्या कुछ माहौल है, आलू का आज कैसा बाजार है और बैलेंस जो है वो फिलहाल फड़ों पर कितना बना हुआ है और ये बैलेंस जो है कितना असर दिखाने वाला है, सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे, बताएंगे एक एक करके कि आलू फिलहाल जो है किस स्पीड से मंडी में बिक रहा है। और जो भी भाव आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं वो सभी 50 केजी के हिसाब से यहाँ पर होते हैं। चलिए बाबूजी के पास पहुंचे। बाबूजी नमस्कार। जी नमस्कार, क्या हाल है दीपक जी? बस बढ़िया बाबूजी, आप सुनाइए कैसे हो? बस ठीक है जनाब, बढ़िया जी। और बाबूजी आज हो गया फ्राइडे का दिन, हाँ जी। वीकेंड में हम लोग आ गए हैं और ये जो दिन होता है आपको कैसा लगता है बाबूजी शुक्रवार का? शुक्र का दिन बहुत बढ़िया होता है, माता रानी का दिन होता है, बहुत बढ़िया होता है जी। और जिसने भी नाम रखा है शुक्र है, शुक्रवार है। तो बाबूजी सबसे बड़ी बात यह है कि आलू के बाजारों में शुक्रवार से और शनिवार से उम्मीदें जाग जाती हैं, आप क्या कहते हो? इस दिन बिक्री भी ठीक होती है शुक्रवार को, 2 दिन का लोग आलू ले जाते हैं, 2-3 दिन का। एक्चुअल में शुक्रवार को बिक्री भी ठीक रहती है। और बाबूजी जितने पाप मंडी के एक सप्ताह के होते हैं ना, वो शनिवार और शुक्रवार को धुल जाते हैं। तो बाबूजी आज सबसे पहले आपके बताओ कितनी है? आपके हैं जी आज 148 गाड़ी में है, जो चौकीदार लिखते हैं वो 150 है, जिसमें कि 55 गाड़ी शिवसोना है, 33 गाड़ी सूर्या है, डायमंड की 3 गाड़ी है, स्टोर की 31 गाड़ी है, हाँ जी, संबल की 1 गाड़ी है, LR की 11 गाड़ी है और पंजाब की 4 गाड़ी है। बाबूजी आज आपको में क्या फर्क है? हल्द्वानी की 1 गाड़ी है। 1 गाड़ी है। बाबूजी आपको में क्या फर्क देख रहे हो आज? आपको में थोड़ी ज्यादा है। अमरीन ज्यादा का मतलब ये भी है कि त्योहार भी है, क्योंकि रक्षाबंधन आ गई है, आलू बिकेगा भी, हाँ जी, ठीक है। आमदनी को ज्यादा भी नहीं है, ठीक भी कम भी नहीं है, ठीक है। बाबूजी कल बैलेंस कितना बचा ये बताओ? कल बैलेंस बचा था जी 38 गाड़ी। 38 गाड़ी, थोड़ा बैलेंस कल ज्यादा बचा है। हाँ। और बाबूजी फड़ों पे लगभग कितने कट्टे होंगे? फलों में है कोई 17,000 के करीब है, यानी कि फड़ों पे भी बैलेंस बढ़ गया है। बढ़ गया है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि त्योहारी सीजन है तो फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं ना कहीं कल रक्षाबंधन है, फिर आगे भी त्योहार है। तो बाबूजी कुछ और भी खबरें हैं क्या हासन को लेके, बेंगलोर को लेके, उत्पादन को लेके? आलू कम है, थोड़ा वहीं बिक जाएगा। अच्छा, तो आता नहीं है। और बाकी ये है, यानी कि ज्यादा आलू नहीं है वहाँ भी इस बार? भी ज्यादा नहीं है। अच्छा जी। हाँ जी। बाकी यूपी के अंदर बात चल रही है जाने के लिए बाहर, कहाँ पे? नेपाल वगैरह जाएगा? नेपाल में कोई राज्य मांगे, बातें चल रही है एक्सपोर्ट के लिए। अच्छा बाबूजी सुनने में ये भी आ रहा है कि अलीगढ़ में आलू का रिसर्च सेंटर बन रहा है। आलू में नहीं, आगरा में। हाँ आगरा में बन रहा है, खंदौली में बन रहा है। और बाबूजी ये सुनने में आता है कि वो जो इलाका है ना, वो अकेला पूरे उत्तर प्रदेश का अकेला उत्पादन करता है, 35%। आलू भी बहुत बढ़िया होता है वहाँ पे।
और इलाके से वहाँ पे 100 रुपये तेज बिकता है आलू। अच्छा जी बाबूजी। खंदौली का आलू, और सारा ये साउथ में जाता है। बाबूजी एक बात बताओ, इसकी एक जैसे वजह हो रहा है, जी। वो आलू शुगर फ्री नहीं होता, हम्म। मीठा होता आलू होता है। पर वहाँ पे साउथ में मीठा आलू खाते हैं। इसकी चमक बहुत होती है, इसकी चमक में उसकी चमक में जमीन आसमान का फर्क है। तो बाबूजी आता तो आगरा बेल्ट में ही है ना वो? आगरा में, खंदौली में। हाँ हाँ, खंदौली आगरा खंदौली में। आगरा में ही हाँ आता है जी, ना, हाँ जी, मैं वही कह रहा था। लेकिन बाबूजी जैसे ये रिसर्च सेंटर बनेगा हाँ जी। तो उससे किसानों को कुछ फायदा होगा, नए नए प्रोडक्ट मिलेंगे, इनकम वगैरह बढ़ेगी कुछ? इनकम नहीं बढ़ेगी, नए बीज बनेंगे, नई चीजें बनेगी, नया कोई बीज करते हैं। मतलब उनके तो घर के आसपास का ही हो जाएगा हाँ जी, सारा हाँ जी, सिस्टम हाँ जी, हाँ आगरा वालों के। तो अच्छी बात है ये, अगर एक प्रोत्साहन उनको मिल रहा है सरकार की तरफ से। जी। नए बीज मिलेंगे, नई क्वालिटी आएगी मार्केट के अंदर, पता चलेगा। बाबूजी लेकिन ये जो नेपाल में आलू जाने वाली खबर है, हाँ जी, हाँ जी। मैं तो लगातार ये देखता हूँ कि नेपाल आलू बीच बीच में जाता रहता है। वो चुपके चोरी चोरी चुपके नहीं जाता है। अच्छा, अब ऑथेंटिक जाएगा, वो लिखत पढ़त मिल जाएगा। अब लिखत पढ़त में जाएगा। हाँ जी। तो बाबूजी ये भी कुछ खबरें मिल रही है कि नेपाल में आलू प्रतिदिन जा रहा है? अभी जा रहा है, अफवाह तो अभी आ रहा है, अखबार अच्छा, में आ रहा है, जा रहा है। अभी नोटिफिकेशन हाँ, ऐसा अभी मिला है? नोटिफिकेशन है, अभी बाकी हाँ। जाएगा। अच्छा, आपस में कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। यानी अभी कोई रिटर्न नोटिफिकेशन नहीं है, सिर्फ बात सुनने में आई है। बात शुरू हुई है, क्योंकि किसान दुखी है। यूपी गवर्नमेंट भी परेशानी में है उनकी। उनके बाद रोज योगी जी के पास किसान पहुंचते हैं। सबसे ज्यादा उत्पादक जो होता है यूपी के अंदर होता है। सबसे ज्यादा होता है बाबूजी, जी। उसके बाद फिर बंगाल की तरफ आप होता है बंगाल में, सेकंड उसके नंबर बाद में। में है। तो सबसे बड़ा हमारा सेंटर है जो यूपी है। जी। इस टाइम किसान बहुत परेशान है। अभी देखिए 35% करीब आलू निकला है इस समय। निकल गया बाबूजी। 35%। लेकिन बाबूजी एक चीज है, परेशान तो किसान था, हाँ जी। लेकिन पिछले एक सप्ताह में थोड़ी सांस मिली है किसान सांस को। मिली है, अभी आलू काफी है। जी अभी काफी है, देखो क्या होता है। जी। भगवान मालिक है। किसान का भी दर्द है, क्योंकि जो भाव उन्हें कच्चे में बेचे हैं वो भाव का भी नहीं बिक रहा है स्टोर में। 600-700 रुपये स्टोर में कच्चे में बेचते थे जब खुदा था, और अब मार्केट इस टाइम है। और मैंने एक चीज देखी बाबूजी, हमारे कुछ अच्छे आड़तियों ने ना, हाँ जी। जो किसान और व्यापारी का भला चाहते हैं, उन्होंने लगातार हौसला बढ़ाया है। नहीं तो कुछ लोग पता क्या कहते रहे, हाँ। कुछ लोग तो ये कहते रहे तो अब भी कह रहे लोग कि भाव नीचे जाएगा। बिकेगा। अरे वो ठीक है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि फिकेगा। अगर आप कोई चीज मान लो उत्पादन कर रहे हो, ज्यादा मेहनत है। कर रहे हो, और आपको कोई बोले कि फिकेगा, या कोई ये बोले आपका घर टूटेगा, बुलडोजर चलेगा, अच्छा लगेगा? तेजी मंदा तो संसार में चलता आया है, चलता है, ये चलता है। लेकिन ऐसी और ये भविष्यवाणी नहीं करनी 2 चाहिए। साल 3 साल से किसान खूब पैसे कमा भी रहा है। हाँ। इस साल दे भी देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ किसान तो फिर पैदा कर लेगा अगले साल के लिए। पैदा कर लेगा। कहने वाले का पेट नहीं भरेगा, हाँ, कहने वाले का पेट नहीं लेकिन भरेगा। बाबूजी ऐसे कहना नहीं चाहिए ना। कहना नहीं चाहिए। आप सबसे बड़ी बात है, कल का भी भरोसा नहीं है। अगलों की रोजी रोटी का सवाल है। हाँ, और फिर ऐसी चीजें बोलने से ना एक माहौल ऐसा ही बन माहौल जाता बन है, जाता है। नेगेटिव माहौल बन जाता है। तो कुछ लोग नेगेटिव माहौल बनाते हैं बाबूजी। एक्चुअल में क्या है ना, कुछ यूट्यूबर भी बहुत गलत बोलते हैं। हाँ, हमने ऐसे कर दिया, हमने सच्चाई कहा दी, हमने वो कर दिया, ऐसे मतलब तो फिर वही है, माहौल गर्म हो जाता है। माहौल गर्म हो किसी जाता को भी है। फड़ी नहीं मारनी चाहिए। हाँ। हम कह रहे हैं सब सच दिखाएं, ये कुदरती की चीजें हैं। नेचुरल चीजें हैं, हाँ, ये किसी के हाथ में नहीं है, घाटा ये मुनाफा। प्रकृति के हाथ में हाँ है। जी। 1 मिनट का पैसा पड़ जाए, कोई डिमांड कर ले, मार के न्यारे हो गए किसान के। सही बात नहीं, है बाबूजी, सही बात 100 रुपए की तेजी बन जाएगी एक दिन के बिल्कुल। अंदर ही। अच्छा बाबूजी, अब तक सुनने में आ रहा है कि अच्छे आलू में 50 रुपए की तेजी, हाँ जी। और जो और अच्छी सुपर क्वालिटी के आलू है उनमें 100 रुपए तक की 100 तेजी है। रुपए की तेजी अभी तो नहीं है। अच्छा। एक दिन के अंदर 100 रुपए की तेजी हवा फैला के फिर किसानों ने आलू भेजना शुरू कर दिया, क्योंकि बेचारा दुखी है, तो वही मंडी भर दी है। 50 रुपए तक तेजी थी, हाँ, 20 से लेके 50 रुपए तक। आज भी वो कायम रह सकती है। एक्चुअल में ना, आलू बढ़िया आलू है नहीं, क्वालिटी बढ़िया है नहीं। हाँ, और क्वालिटी जो अच्छे आलू है उनका भाव है। हाँ, क्वालिटी बढ़िया हो तो 50-60 रुपए की तेजी है, और नेचुरल है तो 20-30 रुपए की तो है ही। बिल्कुल सही बात है और ये तो चलता रहता है जो, जी। ये कोई बड़ी बात नहीं। तो बाबूजी, अब जैसा कि आप लगातार 3.25 साल से उम्मीद जताते हो, अगस्त के महीने मुझे याद है हाँ जी। कि ग्राहकी खुलेगी, आपने एक 1.5-2 महीने पहले बताया था। हाँ। ग्राहकी से क्या उम्मीदें हैं? ग्राहकी से ये है, रक्षाबंधन आने वाला है, कल परसों है। लोगों ने कल है अभी से- बाबूजी, कल है। कल है। लोगों ने अभी से तैयारियां कर ली हैं जी कि रक्षाबंधन पे लेबर मिलेगी नहीं हमको, तो 2 दिन के लिए आलू बना के रख दिया। किसी ने कुछ किया, फोन आ रहे थे जी सोमवार के लिए बताइए क्या करना है, कैसे जी। करना है। तो ये तो हर साल का रूटीन है। तो बाबूजी, अब भाव बताना शुरू करते हैं हाँ हम। जी, हाँ जी, चंदोसी से शुरू करो बाबूजी। हाँ जी। इंडोसिया चिकोना 700-750 है जी। सूर्या 850 से लेके 1000 रुपये तक। 1000 रुपए का, ठीक है बाबू। और बाबूजी, डायमंड आलू चंदोसी का? डायमंड आलू चंदोसी का जी 700-750। जी।
और बाबूजी 800 तक है, 800 तक। और बाबूजी पंजाब वाला डायमंड, पंजाब वाले डायमंड तो 400 450। यानी वो इसका मुकाबला कर नहीं नहीं, सकता। पंजाब का कोई आलू नहीं मुकाबला कर सकता, पंजाब की क्वालिटी लो है। हाँ जी, हमारे ये आलू आए हैं, आज बेचे हैं। बाबूजी अभी दिखाएंगे इनको, हाँ। एक बार हम जनरल पोजीशन बता देते हैं। 37 साल में हमारे यूपी के 500 550 से बिके हैं। हाँ जी। और बाबूजी चिप सोना, चिप सोना हमारे यहाँ का बिक रहा है 550 600, अलीगढ़ का। जी मैं समझ गया। और सूर्या बाबूजी, सूर्य 700 750। अब बाबूजी अलीगढ़ वाले में और संभल वाले में कितना फर्क है बता दो, जमीन आसमान का फर्क होता है, भाव में बता दो कितना फर्क। 100 150 रुपये का फर्क है, वो तो हर साल आता है। यही भाव गुल्ले में फर्क होता है इतना, 100 150 रुपये का गुल्ला। और बम्पर में कितना फर्क बाबूजी। बम्पर की इस साल डिमांड बहुत कम है, बम्पर 500 का बिक रहा है, 500 550। अब बाबूजी किसी भी एक इलाके का ना चिप सोना का या सूर्या का गुल्ले का बम्पर का भाव बता दो, फिर लोग अंदाजा लगा लेंगे संभल का अलीगढ़ का अपने देखो आप। जी, चंदोसी का तो बिक रहा है गुल्ला, गुल्ला क्या आलू होता है वो, हाँ सही बात है। 750 का 650 600। बताओ आलू के भाव में बिक रहा है, क्या बात होते है। ही आलू है वो। तो गुल्ले में भी 3 क्वालिटी बनाते हैं। ये कौन सा बताया बाबूजी आपने, चंदोसी वाला, चंदोसी वाला सूर्या का बताया, चिप सोना का चिप बताया? सोना का। चिप सोना का। और सूर्या का बाबूजी? सूर्या का 750 800 जी। गुल्ला। और बाबूजी डायमंड का? डायमंड का गुल्ला कम ही आता है, बस बिक जाता है, वो मौका देके। मेन तो यही है जो है। जी। अब जो संभल वाला होगा 100 रुपए कम होगा, हाँ। और अलीगढ़ वाला 100 150 रुपए कम होगा। बाबूजी एलआर आलू की क्या पोजीशन पंजाब के? पंजाब की 1000 की 600 650। और बाबूजी गुजरात वाला? गुजरात वाला 18 20 रुपये किलो। बाबूजी ठीक है, यूपी वाला? यूपी वाला वही 650 रुपये करीब है, 650 हो गया, 700 है। वो स्लो बिकता है, आराम से बिकता है, एकदम से बिकता नहीं है। बाबूजी इस समय हाइब्रिड आलू की डिमांड कैसी है? 450 500। और कौन कौन से हैं अपना? तो हाईब्रिड में बहुत क्वालिटी है। 302 हो गया, 302 कुफरी मोड हो गया, खाती गंगा हो गया, ख्याति हो गया, पुखराज हो गया, पुखराज हो गया। कई क्वालिटी है, बहुत है। ये गंगा सारी हो आ रही गया। है, गंगा भी हो गया, सारी आ रही है बाबूजी क्वालिटी। हाँ, सब आती है। तो आप क्वालिटी दिखाएंगे हम। जो 37 की डिमांड है ना, उसके आगे सबसे है। अच्छा जी, बाबूजी आप क्या कहते हो 37 97 की डिमांड क्यों है इतनी? आलू पक्का आलू है, भाव में भी कम है, भाव में भी भाव ठीक है, कम मतलब नहीं है। उनके मुकाबले चिप सोना और सूर्या के मुकाबले? हाँ, उससे कम है, थोड़ा सा कम है, ज़्यादा नहीं है। खाने में पक्का आलू है, मजबूत आलू है, रखने में कोई इसके घर में सब्जी बनाओ गवेदार बनती है। जी, जी, इतनी सब्जी बढ़िया उसकी भी नहीं बनती जी। चिप सोना की। चिप सोना टिक्की में समोसे में चलता है। तो बाबूजी आप क्वालिटी दिखाते हैं। ये कौन सा आलू है जी? ये आलू है, एक गाड़ी में। अच्छा जी, ये तो गाड़ी लगी है बाबूजी, क्या भाव जी ये? ये 530 का बिका है। बाबूजी ये गुल्ला है, आलू है, क्या है ये? आलू है, मिक्स है थोड़ा। गड है। हाँ, गड है। ये बम्पर बाबूजी बड़ा जबरदस्त, बम्पर है ये। बड़ा जबरदस्त, एक साइज बम्पर है बाबूजी, हाँ है ना? ऐसा नहीं ओवर साइज हो, एक साइज बम्पर है बिल्कुल। 550। 550। कौन सा बम्पर है बाबूजी? 37 में, सब 37 में। और ये सूर्या? ये सूर्या है। ये क्या भाव बाबूजी? T7 है, T7। T7 हाँ जी, क्या भाव बाबूजी? 550 के बिकेगा ये। और बाबूजी T7 का आलू क्या भाव जाता है? T7 का आलू बिका 600 रुपये। अच्छा, ये कौन सा आलू बाबूजी? 37 में वही आलू है। सेम ही है ना जी। जी। तो बाबूजी अब चलते चलते हमारे दर्शकों को बताओ कि क्या कहते हो आप, कैसा क्या कुछ माहौल रह सकता है? देखो जी, किसान घबराहट ना करे, हाँ। आलू आस्ते से निकाले, हाँ तो आलू का भाव मिल जाएगा। अभी टाइम भी काफी है, ऐसी बात नहीं हाँ जी बाबूजी। ये नहीं है। अभी अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक आलू 4 महीने चाहिए, अभी जी टाइम काफी है। जी। आस्ते से घबराहट ना करे, मंडियों में लिमिट में आलू भेजे, भाव मिलता रहेगा। और बाबूजी एक बात और कह दो कि अगर आजादपुर मंडी में भाव लेना है हाँ जी, तो शुक्रवार शनिवार को तो भले ही गाड़ियां चल जाती हैं, हाँ जी। लेकिन सोमवार के बाद में हाँ जी। बृहस्पतिवार तक थोड़ा सा कंट्रोल रखो। पूरा हफ्ता बेकार हो जाता है। हाँ, फिर डिवाइड करो थोड़ा गाड़ियों को, थोड़ा चलो। सारी मंडियों में डिवाइड होगी। आपके चैनल के थ्रू मैं ये कहना चाहता हूँ, जी। किसान की भी राय देके भेजा करो। आप भी अपने किसानों से जुड़ के उनकी राय लेके आप भी दिखाया करो। चाहे जाते नहीं हो, मोबाइल के हिसाब से कैसे भी उनकी राय लेनी चाहिए। और बाबूजी ये भी बताओ कि कहाँ से लोग देख रहे हैं, भी बोल दो, कमेंट में बताएंगे लोग। पूरी इंडिया देख रही है। हाँ पूरी इंडिया देख रही है। मेरे को फोन आते हैं, जी 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 जी। हमने कई बार कहते हैं भाव ज्यादा बता दिया, कम बता दिया। मैं कहा, ये सब चलता है, देखो चलता रहता है। 10-20 रुपये ऊपर नीचे होता है, कई मार्केट में कभी कैसे होता है। सबसे बड़ी बात है बाबूजी, आपकी भावना और हमारी भावना भी पहुंचनी जरूरी है कि 3.25 साढ़े 3 साल से लगातार प्रतिदिन जानकारी देते हैं, और ये तो चलता रहता है। हम इंसान हैं, हमसे ऊपर नीचे होता रहता है, और हमारे जो दर्शक है वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, वो भी हमें इन चीजों के लिए समझते हैं। तो बाबूजी एक बार कॉन्टेक्ट नंबर बताओ। फर्म का नाम है किशन गोपाल रामोता, 1308 आजादपुर सब्जी मंडी, दिल्ली। मोबाइल नंबर है 9811386587।
बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। और बोर्ड देख लो जी बाबूजी का आप, ये लो। ये वाला दिखाओ आपको। हाँ कौन सा तो दिखाऊं? यहाँ पे आ गए ना, इधर वाला, ये लो। अब तो यहाँ पे आ गए ना, वहाँ तो था नहीं। अच्छा अच्छा बाबूजी, ये लो। आप ये देखो जी, बाबूजी हमारे और बहुत पुराने हैं और बहुत मोजिज व्यक्ति हैं और बहुत जबरदस्त आलू बेचते हैं। आप क्या सोच रहे हो, दबंगई से आलू बेचते हैं। और इनके पास जो ग्राहक आते हैं, ग्राहक भी सॉलिड गाड़ी आते हैं। खाली होगी देखो। हाँ गाड़ी देखो, अकेले, और देखो अकेले है, उम्र इनकी काफी है। मेरे ख्याल में बाबूजी कितनी उम्र होने वाली है? 68 है। 68 बाबूजी, 68। ओह कमाल कर दिया। मैं तो समझ रहा था कि आपके 58-60 होगी। देखो 70 में 2 कम है। और बाबूजी देखो अकेले जो है संभालते हैं सारी चीजें और दबंगई से आलू बेचते हैं, सारी चीजों को मैनेज करते हैं। आप देख लो, तो आप इनको जो है अपना सेवा का मौका जरूर दीजिएगा। इनके पास भी लाइएगा आलू, व्यवहारिक है, पुराने हैं और ऐसे ही हम आपको जानकारी देते रहेंगे। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। नमस्कार।